हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वरुण खटोला ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? होप करते हैं कि अच्छे ही होंगे। और आज की वीडियो में मैं अपना ब्लड टेस्ट रिपोर्ट शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से, क्योंकि मेरे ब्लड रिपोर्ट में कुछ ऐसी चीज़ आ गई है जिसकी कि मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया था, कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह का जो है मेरा ब्लड रिपोर्ट आएगा। और मैं ये शेयर इसलिए करूँगी आप लोगों के साथ क्योंकि जो गलती मैंने की है और जिस तरह का मेरा ब्लड रिपोर्ट आया है वो गलती आप ना दोहराएं। खासकर वो लेडीज़, वो औरतें जो प्रेगनेंसी जर्नी से गुजर रही हैं, क्योंकि हम कह सकते हैं कि मेरी ही लापरवाही की वजह से ऐसा ब्लड रिपोर्ट आया है। और कितने लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि नहीं जानकारी की वजह से ये लापरवाहियाँ हो जाती हैं, जाने अनजाने में हो जाती हैं। हमें लगता है कि नहीं, हम सब कुछ ठीक हो रहा है, हो जाएगा, एकदम उस चीज़ को लाइटली लेते हैं, लेकिन नहीं। खासकर प्रेगनेंसी जर्नी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि लाइट लेने से चीज़ें ना ख़राब हो जाती है चल के आगे। और वही गलती मैंने किया है, इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ कि वो गलती आप लोग ना करें कि आगे चल के काफ़ी कॉम्प्लिकेशन में आप लोग फंस जाओ। मैंने 28 मार्च को मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया था और उसके नेक्स्ट डे 29 को मेरा ब्लड रिपोर्ट आ गया। तो ना मैंने 29 को वीडियो शूट किया, ना मैंने 30 को वीडियो शूट किया। आज 31 है और मैं आज वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि 2 दिन जो था मैं काफ़ी टेंशन में हो गई थी ब्लड रिपोर्ट को लेके कि ऐसा कैसे हो गया। क्योंकि काफ़ी ये जो आया है मेरा ब्लड रिपोर्ट, वो हम जैसे प्रेगनेंसी जर्नी से गुजरने वाली औरतें या लेडीज़ को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है जिस तरह से ब्लड रिपोर्ट आया है। तो ब्लड टेस्ट तो मैं एक्चुअली, मेरे को डॉक्टर जो है मेरा शुगर प्रिडिक्शन के लिए ब्लड टेस्ट हुआ था, लेकिन लास्ट टाइम जो है उनको थोड़ा सा मेरे CBC पे भी डाउट हुआ था, तो उन्होंने CBC भी मेरा टेस्ट लिख दिया था। लेकिन मेनली हम शुगर का प्रेडिक्शन कराने गए थे। शुगर मेरे ब्लड रिपोर्ट में जो है शुगर तो नहीं आया, वो भी ये एक अच्छी बात है कि शुगर मुझे नहीं है, जो कि ये भी बहुत एक ख़तरनाक चीज़ होती है शुगर का आना, लेकिन ये चीज़ नहीं है। दूसरा चीज़ जो आया है जो कि मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकती है आगे चल के, अगर मैं अभी भी ध्यान नहीं दूं तो काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम मेरे को झेलना पड़ सकता है। तो मेरा जो रिपोर्ट में आया है वो सीरियस प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो 8 आया है। 8 लेवल आना हीमोग्लोबिन की प्रेगनेंसी जर्नी में इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है, जो कि सीवियर एनीमिया का ये लक्षण है। एक तरह से कह सकते हैं कि जब रेड ब्लड सेल जब नॉर्मल से लोअर हो जाता है तो इस तरह की इतने रेंज में आता है। मिनिमम प्रेगनेंसी जर्नी में जो है हीमोग्लोबिन का लेवल जो होता है वो मिनिमम 11 होना चाहिए। 8 तो बहुत कम है और मेरा जो रिपोर्ट में आया है वो 8 है हीमोग्लोबिन का लेवल। एक तरह से आमतौर भाषा में हम कह सकते हैं कि नॉर्मल रेंज से कम खून की कमी को शरीर में होना हीमोग्लोबिन का इतना आना होता है, यानी कि 8, यानी कि शरीर में खून की कमी नॉर्मल से कम हो जाना ही हीमोग्लोबिन की कमी कह सकते हैं। आमतौर में मैं खून की कमी को कह सकते हैं, नहीं कि शरीर में खून की कमी हो गई है। और
इसमें जो है इतना आना यानी कि सडनली या तो मेडिकल अटेंशन चाहिए, खान पान पे ध्यान देना चाहिए, जो कि खान पान में आमतौर पे हम ये कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी जो होती है वो सिर्फ एक चीज़ की कमी से नहीं होती है। इसमें आयरन रिच फूड चाहिए, इसमें विटामिन सी रिच फूड चाहिए, जैसे कि विटामिन सी हो गया, संतरे हो गए, जो भी थोड़ा खट्टे वाले फ्रूट्स हैं वो चाहिए, नट्स चाहिए जो कि ये आयरन रिच है। यानी कि बहुत सारी चीज़ों को मिला के अगर शरीर में डिफिशियंसी होती है तो जाके हीमोग्लोबिन की कमी होती है। तो आयरन रिच फूड खाना है, विटामिन सी रिच फूड खाना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिसको कि मिला के टोटली खून की कमी होती है। तो यही मेरे ब्लड रिपोर्ट में आया है और मैं काफ़ी डर गई थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गई थी 2 दिन, क्योंकि इतना बहुत कम होता है। और मुझे ना इसका ना सिम्टम्स जो है काफ़ी 2-2.5 हफ्तों पहले से ही मुझे लगने लगा था। मैं एक छोटा काम करने जा रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मेरे शरीर में कुछ है ही नहीं, मेरे सर में को खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। मैं किचन में खाना बनाने में कितना टाइम लगता है, 1-1.5 घंटा लगता है, सुबह शाम बर्तन साफ करने वाली मेड आती है, सब कुछ करने, लेकिन मैं वो भी करने में असक्षम थी। लग रहा था कि मैं गिर जाऊंगी किसी तरह से। अपने आप में हिम्मत करके मैं काम कर रही थी किचन का, या फिर आद्या को संभालना मैं कर रही थी, लेकिन मेरे में जान नाम की कोई भी चीज़ नहीं बची थी, कोई भी चीज़ नहीं बची थी। सिम्टम्स आ रहे थे मेरे अंदर, नौसिया टाइप का आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मुझे ना, मैं आंखें हमेशा अपनी बंद की रहूँ, मेरे को आँख तक खोलने का नहीं हो रहा था कि मैं आँख भी खोलूँ। लेकिन हम यही सोच के उसको वो कर रहे थे कि हो सकता है 3rd ट्रिमेस्टर है, तो इसमें जो है ना मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, ये सोच के हम मतलब उसको थोड़ा सा लाइटली ले रहे थे। लेकिन जब ब्लड रिपोर्ट जब आया है, उसके सिम्टम्स हमको पता चला, तब मतलब समझ में आया कि ये चीज़ें तो हमें पहले से ही सिम्टम्स पता चलने लगा था। इतनी बड़ी गलती हमने कैसे कर दिया। तो मेरे से खान पान में लापरवाही हुई है। मैं जितना डॉक्टर ने मुझे बताया था, मैं ऑनेस्टली बोलूं तो मैं नहीं फॉलो कर रही थी। मेरे को Day 1 से डॉक्टर जब मैं डबलिन से आई थी दिसंबर में, मेरे को Day 1 में ही डॉक्टर ने मुझे सारा खाना पीना का चीज़ें बताई थी। लेकिन ऑनेस्टली मैं नहीं फॉलो कर रही थी, मैं ना बहुत लाइट ले रही थी, इसलिए मुझे आज ये झेलना पड़ रहा है। और बहुत बड़ी प्रॉब्लम में मैं फंस सकती थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में, क्योंकि ना हीमोग्लोबिन की कमी होना, शरीर में खून की कमी होना, एक तरह से खून की कमी ही है। तो इससे क्या होगा ना कि मदर और चाइल्ड दोनों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। प्री मैच्योर बच्चा हो सकता है, जितना वजन चाहिए उतना बच्चे को नहीं होगा, माँ को हेवी ब्लड लॉस हो सकता है और अर्ली कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, क्योंकि बॉडी जो है वो फेंक देगी ना, वो चीज़ों को पहले ही फेंक देगी। कोई भी चीज़ शरीर में अगर कमी हो रहा है तो चीज़ें बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसको फेंक देगी। तो ये सारी चीज़ें हो सकती थी। प्रीमेच्योर बच्चा हो सकता है,
मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकती हूँ, खून का कमी हो जाना। तो ये सारी जितनी भी गलतियाँ हुई है ना, वो मेरी ही लापरवाही की वजह से हुई है। ये इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि आप लोग अपने खान पान पे लापरवाही बिल्कुल भी मत करिए, और प्रेगनेंसी टाइम में जो है इस चीज़ को लाइट मत लीजिए। मैंने लिया है और मैं भुगती हूँ, और भी इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। तो आप लोग ये गलती मत करिएगा। इसमें डेली चीज़ें जो है, ऑरेंज जूस पीजिए, अनार खाइए, और चुकंदर, गाजर, कीवी, ये सारे जो होते हैं ना, सारे आयरन रिच फूड हैं, आयरन रिच फ्रूट है, और बहुत सारे विटामिन सी है। ऑरेंज में विटामिन सी होती है। तो ये सारे चीज़ें मिला के ना शरीर को बहुत ज़रूरत होती है इस टाइम में, क्योंकि बच्चे के भी शरीर में जो होता है ना, आप ही का खून फ्लो करेगा। जैसे मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरे शरीर में जिस तरह से विकास होगा, या जैसा मेरा शरीर होगा, जैसा खून होगा, उसी तरह से बच्चे के शरीर में भी फ्लो होगा। जितना खून होगा उसी के अकॉर्डिंग बच्चे में भी फ्लो होगा। तो बहुत सारी ये मतलब नेसेसरी चीज़ है, इसको एकदम लाइट नहीं लेना। मैं बहुत डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी। तब जाके मैंने आज रिपोर्ट शेयर कर रही हूँ 31 को। मैंने 2 दिन वीडियो ही नहीं शूट किया था, बस ब्लड टेस्ट के दिन मैं गई थी, वही मेरा वीडियो था। तो मैंने कल छोड़ दिया था। वैसे तो मेरा ये सेकंड प्रेगनेंसी है। फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरी जब थी, आद्या जब मेरे को होने को थी, तो मैं अपना डाइट का ना पूरा ध्यान दे रही थी। जितना भी हेल्दी चीज़ें वो खा रही थी, और पूरा का पूरा मैं 9 महीना जो है मैंने जूस पिया है। हर चीज़ का जूस पिया है मैंने। अनार भी खाया था मैंने, ऑरेंज भी खाया था, एप्पल भी खाया था, बनाना भी खाया, हर चीज़ खाया था। पर इस बार वाले में ना, आप बोलो ना, तो फ्रूट के नाम पे ना मैं 0 थी। पनीर तो मैं अभी से खाना स्टार्ट कर रही हूँ, अभी से। कितना हमको लग रहा है कि 15-20 दिन हुआ, 15 दिन। प्रोटीन के नाम पे भी मैं 0 थी। मुझे डॉक्टर ने डे 1 में ही बोला था कि आपको 1 कटोरी भर के दोपहर में दही खाना है, क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन हैं। तो हमारे चॉइस के अकॉर्डिंग ही उन्होंने बताया था कि वेजिटेरियन में ये चीज़ें खाना चाहिए। तो वो भी चीज़ें मैं फॉलो नहीं कर रही थी। कभी खाती थी, कभी नहीं खाती थी, हो गया। पर जैसे नॉर्मल लाइफ में हम खाते हैं, बस वही खा के मैं रह जाती थी। नट्स के नाम पे मैं 0 थी इस सेकंड प्रेगनेंसी में, जो कि नट्स में भी जो होता है आयरन काफ़ी होता है। जैसे मैं बता दूं कि 1 पैकेट बादाम का था, आधा kg का। तो मैं यहाँ से जब डबलिन गई तो मैं उसको लेके गई। मैं डबलिन में भी उस पैकेट को खोला तक नहीं। वो पैकेट फिर रिटर्न होके घर आ गया, यहाँ पे इंडिया में आ गया। वो पैकेट वही उसी तरह पड़ा हुआ है, आज तक पड़ा हुआ है। मैंने घर में चीज़ें होते हुए भी वो चीज़ें पड़ी रहती थी, मैं नहीं खाती थी। तो ये सब मेरी गलतियां हैं, जो कि ये सब आद्या के टाइम में मैंने प्रतिदिन मैंने बादाम खाया था। जो भी नट्स होते हैं, काजू हो गया, किशमिश हो गया, वो सारा कुछ मैं थोड़ा थोड़ा ही करके मैं प्रतिदिन खाती थी। तो वो जो मेरी प्रेगनेंसी थी वो हेल्दी थी। उसमें इस टाइप का रिपोर्ट मेरा नहीं आया था। पर इस वाले में जो है वो मेरी ही गलतियों की वजह से मैं आज इस तरह की बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकती थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में। तो आप लोग प्लीज़ ये सब गलती मत करिएगा, क्योंकि बहुत
बड़ा नुकसान आगे चल के हो सकता था इस दौर में, जो कि ये जो जर्नी होती है प्रेगनेंसी जर्नी वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होती है, माँ के लिए भी बच्चे के लिए भी नाजुक स्थिति होती है। और अपने आप को ध्यान रखिए तो ही आप बच्चा स्वस्थ होगा। ये सब चीज़ें हैं। तो वैसे तो मेरे पास जो है वो रिपोर्ट का हार्ड कॉपी नहीं था, इसीलिए मैं हाथ में लेके नहीं बैठी हूँ, लेकिन सॉफ्ट कॉपी मेरे मोबाइल में ही पड़ा था, मोबाइल में बन रही है मेरी वीडियो। तो यही सब बात है जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी कि मेरे ब्लड रिपोर्ट में क्या आया है, और मैं पूरा का पूरा आगे अपना ध्यान दूंगी। जो जो चीज़ें मुझे करना है मैं करूंगी। और आगे मुझे फिर थर्सडे को अल्ट्रासाउंड के लिए जाना है, डॉक्टर को विजिट करना है, देखते डॉक्टर आगे क्या करती है। चलिए मैं इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। फिर से मिलेंगे नई ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।